नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल पे स्वागत है। आज आपको शिक्षा के बारे में बताया जाएगा जो है एजुकेशन, और एजुकेशन की परिभाषा बताई जाएगी और वैज्ञानिक मतों के अनुसार बताया जाएगा। तो आप वीडियो पर बने रहें। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष में अ प्रत्यय लगाने से हुई है। शिक्षा का अर्थ है सीखना और सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा का अर्थ है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा का शाब्दिक जो अर्थ बताया गया है या दो रूपों में बताया गया है। पहला जो है प्रक्रिया और दूसरा है परिणाम। जब हमारी शिक्षा चल रही होती है अर्थात हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वह प्रक्रिया में चलता है, तो यह शिक्षा का प्रक्रिया कहलाता है। जब हम कोई उच्च डिग्री या स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो वह शिक्षा का जो दूसरा रूप यानी परिणाम होता है। तो शिक्षा की पहली प्रक्रिया जो है, हम लोग पहला प्रक्रिया करते हैं और दूसरा हमारा परिणाम होता है। तो शिक्षा दो प्रक्रिया में चलती है। शिक्षा का दो रूप है, पहला प्रक्रिया और दूसरा परिणाम। तो प्रक्रिया का आप समझ गए होंगे कि जो हम कार्य कर रहे होते हैं और जो मनुष्य कार्य कर रहा होता है प्रक्रिया में चल रहा होता है तो वो शिक्षा की प्रक्रिया में आता है। और जो उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और उसे प्राप्त करके वह परिणाम में आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मनुष्य के शरीर मस्तिष्क, मतलब मनुष्य के शरीर मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास ही और आत्मा का सर्वांगीण विकास ही सर्वोत्तम शिक्षा में आता है। तो हम शिक्षा के संदर्भ में कुछ वैज्ञानिकों के मत को रखेंगे। तो अरस्तु का मत है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यह अरस्तु का कथन था। तो शंकराचार्य का कथन अगर हम सुनेंगे तो शिक्षा के मत पे उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाती है। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाती है, यह शंकराचार्य का कथन है। और सुकरात का कथन है शिक्षा वह है जो सर्वमान्य विचारों को विकसित करती है। अगर वह विकसित नहीं है तो वह विकसित करने का प्रयास करती है। और स्वामी विवेकानंद ने जो हमारे मन में मनुष्य के अंतर्निहित है वही पूर्णता की जो व्यक्त करती है वही शिक्षा है। और महात्मा गांधी ने कहा शिक्षा मानव का व्यवहार और शिक्षा महात्मा गांधी ने बहुत ही सरल कहा, शिक्षा मानव के व्यवहार का परिशोधन है। व्यवहार जैसा उसका व्यवहार रहेगा उसी के अनुसार उसकी शिक्षा रहेगी। अर्थात इस तरह से उन्होंने कहा, मतलब व्यवहार का परिशोधन ही शिक्षा है। धन्यवाद।